अलंकार भाग 2। मित्रों, आज हम आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में आपको शब्दालंकार पढ़ाए थे। अर्थालंकार की पहचान क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर अर्थालंकार है। ये इसकी परिभाषा है। साहित्य में जो अर्थ के कारण चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमे की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। अब हम देखते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमान वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। अब इसमें एक समानतावाचक शब्द होता है। शब्द होता है जैसे ज्यों, सम, सा, सी आदि आदि। समान धर्म वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं, वे समान धर्म कहलाते हैं। उदाहरण: प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ उपमेय है नभ और उपमान है शंख। समानवाचक शब्द है जैसे, समान धर्म, नीला। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उपमेय और उपमान का तो आपको पता चल ही गया होगा कि उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। आए महंत बसंत। यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पर गुरुपद में पदुम, कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें जानो, मानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण: सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रातः प्रभाव। यहाँ पर प्रातः काल को धूप की शोभा पा रहा है, यानी ये प्रभाव शब्द नहीं है, यहाँ पर प्रभात शब्द है। प्रातः काल की धूप शोभा पा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई गए निशाचर भाग। इस पद्यांश में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों का भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। यहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ भाव या प्रकृति को मानव रूप में चित्रित किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब मानवीकरण का उदाहरण देखिए। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा यानी कि प्रातःकाल का मानवीकरण किया गया है। उषा यानी प्रातःकाल को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। कवि कहता है कि बीती विभावरी जागरी, अरे जाग जा क्योंकि विभावरी रात्रि चली गई है। और अब अंबरपन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, क्योंकि जो तारे हैं वे भी छुप गए हैं। वे अंबर रूपी पनघट में तारा घट डुबो रही है उषा नागरी, यानी कि उषा रूपी जो स्त्री है वह अंबर रूपी पनघट में तारा घट रूपी घड़े को डुबो रही है।
यहाँ उषा का मानवीकरण कर दिया गया है, अतः उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है।